नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में। फिर से एक बार मैं हूँ आपकी वही अंजलि। तेज बारिश में कभी सर्द हवाओं में रहा, एक तेरा जिक्र था जो मेरी सदाओं में रहा। कितने लोगों से मेरे गहरे रिश्ते थे, मगर तेरा चेहरा ही सिर्फ मेरी दुआओं में रहा। जी हाँ, आपने सही सुना। हम आज की डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आज के दिन जिनका बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उनको मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई हो और गुड विशेस हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने चरित्र के प्रति हमेशा सचेत रहिए और बाद में अपनी इज्जत के प्रति, क्योंकि आप जो हो वो आपके चरित्र से ही पता चलता है। बल्कि इज्जत तो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इस पे निर्भर करती है। जिसने कभी विपत्तियों का सामना नहीं किया, उसे कभी अपनी ताकतों के बारे में पता नहीं होता। मनुष्य को चाहिए कि क्रोध को दया से और बुराई को भलाई से परास्त करे। अगर आप में ये गुण है तो आप यकीन मानिए सबकी और सबसे ज्यादा भगवान की प्रसन्नता प्राप्त कर पाएंगे। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता मत बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं, साहस से मिलती है। जिंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए आज में ही सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल कीजिए। गलती नीम की नहीं है कि वो कड़वा है, खुद गर्जी तो जीभ की है कि उसे मीठा पसंद है। लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं और बुरा सुनने पर फौरन यकीन कर लेते हैं। जिंदगी एक आईना है, ये तभी मुस्कुराएगी जब हम मुस्कुराएंगे। जिंदगी खुशियां बटोरते बटोरते पता नहीं कब निकल गई। अब पता चला कि खुश तो वो थे जो खुशियां बांट रहे थे। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। दहशत से किसी को कुछ समय के लिए वश में कर सकते हो, लेकिन दहशत से हमेशा के लिए नहीं। आप में शुरू करने की हिम्मत है तो आप में सफल होने के लिए भी हिम्मत है। समस्या को पहली बार में सामना करने से मत डरो, क्योंकि सफल गणित भी जीरो से ही शुरू हुआ था। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। तो दिन रहेगा रविवार का दिन, विक्रम संवत 2078, महीना चैत्र का रहेगा। शुक्ल पक्ष की जो तिथि है वो षष्ठी तिथि बन रही है। ये जो है रात के 10:36 तक चलने वाली है और इसके आगे सप्तमी तिथि बनी रहेगी। योग की बात करें तो अतिगंड योग है, शाम के 7:54 तक चलेगा और इसके आगे सुकर्मा योग बन रहा है। नक्षत्र की बात की जाए तो आर्द्रा नक्षत्र है, अगले दिन के सुबह के 5:01 तक ये चलने वाला है और आगे जो है पुनर्वसु नक्षत्र बना रहेगा। सूर्योदय के समय की बात करते हैं तो उसका टाइम रहेगा सुबह के 5:53 पर। सूर्यास्त का जो समय है वो रहने वाला है शाम के 6:48 पर। चंद्रोदय का जो टाइम है वो रहेगा 9:54 पर। चंद्रास्त रहेगा अगले दिन के 12:23 पर। ऋतु रहेगी वही वसंत ऋतु, चंद्र राशि मिथुन राशि रहने वाली है। अब बात करते हैं आज के शुभ समय की। तो शुभ समय रहेगा दोपहर के 3:34 से लेकर के शाम के 5:11 तक। और जो राहु काल का समय है वो रहेगा शाम के 5:11 से लेकर के ठीक शाम के 6:48 तक। याद रखिएगा कि राहु काल के समय किसी भी तरह का कोई भी जो शुभ काम है वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के डेली राशिफल के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपके लिए जो है भाग्यशाली रंग रहने वाला है गहरा पीला, यानी डार्क येलो कलर। और जो लकी नंबर है वो नंबर 2 रहेगा आज के लिए। सितारे आपके बारे में कहते हैं कि आपको मिले हुए अपयश के दुख से बाहर निकलकर आप फिर से नई उम्मीद के साथ प्रयत्न शुरू कर सकते हैं। कुछ बातों को फिर से शुरू करने की वजह से मन में तरह तरह के प्रश्न उठते रहेंगे, लेकिन इसका जो असर है खुद पर अधिक मत होने दीजिएगा। आज प्रगति के भी नए नए रास्ते खुल सकते हैं। कई चीज़ें, कई प्रॉब्लम्स जो है वो चल रही थी वो भी आज दूर हो सकती है किसी की वजह से। साथ में आज जो है
किसी भी तरह की बीमारी को नज़रअंदाज मत कीजिएगा, अपना प्रॉपर इलाज तो ज़रूर करवाइएगा। आज आपको जो है ऑफिस में किसी प्रकार का अचानक से झटका लग सकता है, आपको कोई बात हैरान कर सकती है, जिसके कारण जो है आपका दिन जो है पूरा का पूरा वो बहुत ही अपसेट सा बीत सकता है। आप पूरे दिन जो है सोच विचार में डूबे रहेंगे। आपकी नेगेटिव सोच जो है बहुत ही ज़्यादा रहेगी, लेकिन अगर आप पॉजिटिव सोच जो है उसको बढ़ाते हैं, उसकी वजह से आपका भाग्य भी बहुत ज़्यादा चमकेगा। और आपको जो है कर्म पर विश्वास करना चाहिए। अगर आप शुभ कर्म करेंगे तो आपके लिए शुभ फलदायक साबित होगा। राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों में भी आपका समय स्पेंड हो सकता है उनमें, और आपके जो इम्पोर्टेंट संपर्क हैं वो भी बनते नजर आएंगे। घर में किसी छोटी सी बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा बड़ा मुद्दा बन सकता है। बाहरी व्यक्तियों का अपने घर पर हस्तक्षेप बिल्कुल मत होने दें। कभी कभी आपका बहुत ही ज़्यादा अनुशासित रवैया पारिवारिक लोगों को परेशान कर सकता है। आपको जो है ज़्यादा जिद नहीं करनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना होगा आपको। नींद से रिलेटेड समस्याओं को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए आपको, क्योंकि नींद आपको ज़्यादा आ सकती है। अगर आपको कम आ रही है, बहुत कम, तो आपको रेस्ट करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। प्राणायाम और मेडिटेशन के ज़रिए आपको मन की शांति और मन की शक्ति प्राप्त हो सकती है। परिवार के साथ हो रही उलझनों को सुलझाने का प्रयत्न जो है आपका आज कुछ हद तक असफल भी रह सकता है। फिर भी आप अपना प्रयत्न मत छोड़िए, लगातार करते रहिए, यकीन मानिए सफलता मिल सकती है। इस समय ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में तो है ही, लाभ के भी नए रास्ते खुलते नजर आएंगे। पिछले कुछ समय से चल रही प्रॉब्लम्स का भी उचित समाधान मिल सकता है। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी। कभी कभी ज़्यादा जो है आत्मविश्वास आपकी परेशानी का कारण बन सकता है। आज किसी नज़दीकी मित्र या रिश्तेदार से मनमुटाव भी हो सकता है। इस समय अपने गुस्से और आवेग पर काबू रखना होगा। दूसरों को सलाह देने की अपेक्षा अपने ही नज़रिए को अगर आप बदलाव लाएंगे उस चीज़ में, तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया नतीजे देखने को मिल सकते हैं आपको। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिजनेस और कैरियर की। तो आज कार्यक्षेत्र में आपका वर्चस्व बना रहेगा। मार्केटिंग और मीडिया से रिलेटेड जो लोग जुड़े हुए हैं, आज थोड़ी बहुत जो है आपको दिक्कत आ सकती है। आज आप अपना काम भी थोड़ा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं। इस समय लाभदायक संभावनाएं दस्तक दे रही हैं कई लोगों के लिए। सिर्फ ज़्यादा मेहनत करना ही आवश्यक नहीं है, आपको कुछ नया भी यूनिक करना चाहिए। काम से रिलेटेड जो है बातों का तनाव रहेगा आपको। आज पब्लिक डीलिंग, मीडिया, मार्केटिंग आदि से रिलेटेड व्यवसाय कई लोगों के लिए फायदेमंद भी हो सकते हैं और बहुत ही बढ़िया स्थिति बनाएंगे वो। छुट्टी वाले दिन भी ऑफिस का काम घर पर कई लोगों को करना पड़ सकता है। अगर आपको छुट्टी है तो कार्य स्थगित करने पड़ सकते हैं, कई चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। काम से रिलेटेड बातों में अचानक की प्रगति भी देखने को मिल सकती है। देखा जाए तो आज आपके दिन कुछ हैरानीजनक वाला रह सकता है बिजनेस और जॉब करने वालों के लिए। और जो स्टूडेंट जो है अपने करियर के बारे में सोच विचार बना रहे हैं, जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो इनको जो है थोड़ी बहुत मेहनत करने से ही बहुत ही बढ़िया और अच्छी जॉब भी मिल सकती है। और हो सकता है इस जॉब के ज़रिए आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो सके आने वाले दिनों में। तो आप ज़रूर ट्राई करते रहिएगा। ये बात की हमने बिजनेस और करियर की, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के लव लाइफ के बारे में। लव लाइफ कहती है कि पति पत्नी अपने संबंधों में ज़रा खटास मत आने दीजिएगा। आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना होगा अपने रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि इस समय अहम का टकराव हो सकता है। प्रेम संबंधों में भी समय नष्ट मत कीजिएगा। आज आप अपनी मनमानी करेंगे, पार्टनर अपनी मनमानी करेगा, आप दोनों के जो हैं बातें मैच नहीं हो पाएंगी, जिसकी वजह से टकराव होने की स्थिति स्वाभाविक है। तो इसीलिए एक आप में से कुछ एक जनों को जो है थोड़ा आपको जो है विनम्रता से काम लेना होगा। अगर आप दोनों में से एक भी चुप हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया रिलेशन रहेगा, चिंता मत करें, सब ठीक होगा। रिलेशनशिप संबंधी समस्याएं तो कई लोगों की दूर होंगी ही, साथ ही पार्टनर के बीच हो रही झगड़े का भी हल हो रहा है। आज जीवन साथी का सेल्फ कॉन्फिडेंस और सहयोग आपके मनोबल को बढ़ा भी सकता है। प्रेम संबंधों को पारिवारिक स्वीकृति मिलने में दिक्कतें आ सकती है, इसलिए ध्यान रखना होगा।
आप अगर थोड़ी बहुत किसी के साथ मिलकर आप अगर बात शेयर करें तो बेटर रहेगा। यानी कि आप किसी सगे संबंधी से ज़रा आप शेयर करें, तो उनके साथ अगर आप मिलकर अपने माता पिता से बात शेयर करेंगे तो यकीनन आपको स्वीकृति मिल सकती है। बस थोड़ा सा वो टाइम ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ कहती है कि गलत खान पान की वजह से पेट और गला खराब रह सकता है। इस समय लापरवाही बिल्कुल भी मत बरतिएगा। आयुर्वेदिक चीज़ों से इलाज करें तो बहुत ही बढ़िया रह सकता है आपके लिए। कई लोगों को नींद से रिलेटेड आज तकलीफ हो सकती है। खून की बीमारी भी तकलीफ दे सकती है, इलाज करवाएं। गिरने या फिर किसी प्रकार की चोट लगने की आशंकाएं बन रही हैं। वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा। बेहतर तो यही होगा कि आज का दिन है घर पर ही ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करें तो बेटर है। बाकी सब कुछ नॉर्मल ही रहेगा। अंत में बात कर लेते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में। तो विशेष उपाय आज आपके लिए कहता है कि आज आपको भगवान गणपति और माँ भगवती यानी कि माँ दुर्गा की चालीसा ज़रूर पढ़नी चाहिए। साथ में अगर आप जो है विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं तो वो बहुत ही बढ़िया रह सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।